एक पुराना घर, उसमें एक अंधेरा अटारी। यह घर कई सालों से वीरान पड़ा था और अब यह एक रहस्यमयी जगह बन चुका था। लोग इस घर के पास से गुजरते हुए भी डरते थे, क्योंकि इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। सब जगह धूल ही धूल। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी और चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। ऐसा लगता था जैसे इस संदूक को सालों से किसी ने छुआ भी नहीं था। संदूक पर ताला लगा था। ताला बिल्कुल जंग लगा हुआ था। यह ताला भी इस बात का गवाह था कि इस संदूक को बहुत समय से नहीं खोला गया था। ताले की जंग और संदूक की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे इसमें कोई पुराना और महत्वपूर्ण रहस्य छुपा हो। घर में एक नया परिवार आने वाला था। उन्होंने सोचा, क्यों ना अटारी साफ की जाए। ये परिवार इस पुराने घर को अपना नया आशियाना बनाने के लिए आया था। वे इस घर की हर एक कोने को साफ करना चाहते थे ताकि इसे रहने लायक बनाया जा सके। उनकी नज़र उस संदूक पर पड़ी। उन्होंने ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ते समय उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि इस संदूक के अंदर क्या हो सकता है। लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उनके डर पर काबू पा लिया। अंदर एक गुड़िया थी। गुड़िया देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी पोशाक गुलाबी रंग की थी और वह बहुत ही नाजुक और कीमती लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे यह गुड़िया किसी अमीर परिवार की बच्ची की हो। उसकी आंखें नीली थीं, बाल सुनहरे थे। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे और भी आकर्षक बनाती थी। उसके सुनहरे बाल रेशमी थे और बहुत ही खूबसूरती से सजाए गए थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। गुड़िया को देखकर एक अजीब सा डर लगा। उसके चेहरे की पीली रंगत और उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जो किसी को भी असहज कर सकता था। ऐसा लगता था जैसे इस गुड़िया के साथ कोई भयानक कहानी जुड़ी हो। परिवार के सदस्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह गुड़िया किसी कीमती चीज थी या फिर इसके पीछे कोई डरावनी कहानी छुपी थी? वे इस गुड़िया को लेकर असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि इसे साफ करके देखेंगे कि इसके बारे में और क्या पता चल सकता है। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को उठाया, उन्हें उसके नीचे एक पुराना पत्र मिला। पत्र पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसे साफ करने पर उसमें कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। पत्र में लिखा था, ये गुड़िया मेरी प्यारी बेटी की है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि इसमें उसकी आत्मा बसी है। ये पढ़कर परिवार के सदस्यों के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस पत्र का क्या मतलब है। क्या सच में इस गुड़िया में किसी की आत्मा बसी है या फिर ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है? उन्होंने फैसला किया कि वे इस गुड़िया को घर के एक कोने में रख देंगे और देखेंगे कि क्या होता है। रात होते ही घर में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगता था जैसे कोई चल रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो। परिवार के सदस्य डर के मारे एक दूसरे के पास बैठ गए। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनकी कल्पना हो, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। अचानक गुड़िया अपने आप हिलने लगी। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने तुरंत गुड़िया को वापस संदूक में रख दिया और ताला लगा दिया। इसके बाद आवाजें बंद हो गईं। परिवार ने फैसला किया कि वे इस गुड़िया को किसी सुरक्षित जगह पर रख देंगे और फिर कभी इसे नहीं छुएंगे। इस घटना के बाद वे समझ गए कि इस पुराने घर में कई रहस्य छुपे हैं, जिन्हें जानना उनके बस की बात नहीं है। बहुत साल पहले इसी घर में एक छोटी बच्ची रहती थी। उसका नाम रिया था। रिया को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार था। एक दिन रिया अचानक गायब हो गई। उसे कितना भी ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रिया को रात में गुड़िया से बात करते देखा था। कुछ ने कहा कि गुड़िया रात में हिलती थी। धीरे धीरे लोग इस घर को छोड़कर चले गए। घर बिल्कुल खाली हो गया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। रिया के गायब होने के बाद इस घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय घर के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी को हंसने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी किसी को रोने की। लोग कहते थे कि ये आवाज़ें रिया की गुड़िया से आती थीं। एक रात एक पड़ोसी ने देखा कि घर की खिड़की से एक परछाई बाहर झांक रही थी। उसने सोचा कि शायद कोई चोर है और पुलिस को बुला लिया। लेकिन जब पुलिस आई तो घर के अंदर कोई नहीं था। सिर्फ रिया की गुड़िया एक कोने में बैठी हुई थी। पुलिस ने गुड़िया को उठाया और देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इस घटना के बाद लोग और भी डर गए। उन्होंने सोचा कि इस घर में कुछ बुरा है।
कुछ लोगों ने कहा कि रिया की आत्मा इस गुड़िया में बस गई है और इसलिए इस घर को छोड़कर चले गए। समय बीतता गया और यह घर पूरी तरह से वीरान हो गया, लेकिन रिया की गुड़िया अभी भी वहीं थी। एक दिन एक नई फैमिली इस घर में रहने आई। उन्हें इस घर की पुरानी कहानियों के बारे में कुछ नहीं पता था। शाम को जब वे लोग घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक कोने में एक पुरानी गुड़िया पड़ी हुई है। उन्होंने सोचा कि यह बस एक पुरानी खिलौना है और उसे उठाकर एक शेल्फ पर रख दिया। रात को जब सब सो रहे थे तो अचानक घर के अंदर से अजीब आवाज़ें आने लगी। नई फैमिली के लोग जाग गए और देखा कि गुड़िया शेल्फ से नीचे गिर गई है। उन्होंने सोचा कि शायद हवा के कारण ऐसा हुआ होगा और उसे वापस शेल्फ पर रख दिया। लेकिन अगली रात फिर से वही हुआ। गुड़िया फिर से नीचे गिर गई। इस बार उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि गुड़िया के चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी जो पुलिस ने पहले देखी थी। अब नई फैमिली को भी डर लगने लगा। उन्होंने सोचा कि शायद इस घर में कुछ बुरा है। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा और उन्हें रिया की कहानी के बारे में पता चला। अब वे लोग भी इस घर को छोड़कर जाने का फैसला कर चुके थे। लेकिन जब वे जाने लगे तो उन्होंने देखा कि गुड़िया उनके पीछे पीछे आ रही है। वे डर के मारे भाग गए और कभी वापस नहीं आए। इस तरह रिया की गुड़िया का खौफनाक राज आज भी इस घर में छिपा हुआ है। जो भी इस घर में आता है उसे इस गुड़िया की कहानी का सामना करना पड़ता है और इसलिए यह घर आज भी वीरान पड़ा हुआ है। अब इस घर में एक नया परिवार रहने आया था। उन्हें इस घर के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने अटारी से मिली गुड़िया को साफ किया और उसे अपने बच्चे के कमरे में रख दिया। बच्चे को गुड़िया बहुत पसंद आई। अब वो उसे हर जगह अपने साथ रखता था। अब घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात में बच्चे के कमरे से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। चीजें अपने आप गिरने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। परिवार के लोग बहुत डरने लगे। गुड़िया का कहर। एक रात बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो बहुत रोने लगा और कहने लगा कि गुड़िया उससे बात कर रही है, उसे डरा रही है। परिवार के लोग समझ गए कि यह सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। उन्होंने गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन अगली सुबह गुड़िया वापस बच्चे के बिस्तर पर मिली। परिवार के लोग बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि आखिर यह गुड़िया वापस कैसे आ गई। क्या यह कोई बुरा सपना था या फिर सच में कुछ अजीब हो रहा था। उन्होंने बच्चे से और सवाल पूछे। बच्चा डरा हुआ था और उसने बताया कि गुड़िया रात में उससे बातें करती है, उसे डराती है और कहती है कि वह कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। गुड़िया की आंखें चमकती हुई लग रही थीं, जैसे कि उसमें कोई जान हो। परिवार के लोग अब और भी ज्यादा डर गए थे। उन्होंने सोचा कि इस गुड़िया को किसी मंदिर में ले जाकर पुजारी से आशीर्वाद दिलवाना चाहिए। अगले दिन वे गुड़िया को मंदिर ले गए। पुजारी ने गुड़िया को देखा और कहा कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, इसमें कुछ बुरी आत्मा का वास है। उन्होंने गुड़िया पर मंत्र पढ़े और उसे पवित्र जल से धोया। परिवार को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। परिवार के लोग घर लौट आए और उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। रात होते ही बच्चा फिर से रोने लगा। उसने कहा कि गुड़िया फिर से उसके पास आ गई है और उसे डरा रही है। अब परिवार के लोग पूरी तरह से हताश हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालना होगा। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने घर आकर पूरे घर का निरीक्षण किया और कहा कि यह गुड़िया बहुत पुरानी है और इसमें एक बुरी आत्मा का वास है। तांत्रिक ने गुड़िया को जलाने का सुझाव दिया। परिवार ने तांत्रिक की बात मानी और गुड़िया को जलाने का निर्णय लिया। उन्होंने गुड़िया को आग में डाल दिया और देखा कि वह जलते जलते एक भयानक चीख के साथ राख में बदल गई। इसके बाद बच्चे की तबीयत में सुधार होने लगा और वह फिर से हंसने और खेलने लगा। परिवार ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब उनकी जिंदगी में शांति लौट आई है। लेकिन वे कभी भी उस गुड़िया को नहीं भूल पाए जिसने उनकी जिंदगी में इतना कहर बरपाया था। गायब गुड़िया। परिवार बहुत डर गया। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वे लोग सामान पैक कर रहे थे, बच्चा चिल्लाया, गुड़िया, गुड़िया गायब है। क्या गुड़िया वाकई गायब हो गई थी या फिर ये उसकी नई खेल की शुरुआत थी?